बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 4 जुलाई है और आज दिन है सोमवार का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ हज़ारा केस के हवाले से। स्पेशली आज मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा होनी थी। वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा हो गई है। उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में क्या कुछ आया है ये मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बल्कि जिब्रान नासिर साहब जो हैं, जो अली काज़मी के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी पूरी तफसील बताई है। उन्होंने बताया है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में क्या आया है, क्योंकि आज उस हक और सच की जीत हुई है जिसको अली काज़मी एक बाप, जो उस बच्ची का बाप है, वो सर पर कुरान रख कर बाकायदा बताने की कोशिश करता रहा, साबित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन कुछ बेशर्मों, झूठों और कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही थी और कह रहे थे कि शायद ये शख्स दाढ़ी के साथ सर पर कुरान रख कर झूठ बोल रहा है, लेकिन दरअसल वो सच बोल रहा था, क्योंकि आज नादरा डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद थे। अदालत जो है उसको जो है आपको पता है दुआ के बयान के ऊपर जो है बहुत सारे लोग रिलाय कर रहे थे। बिल आखिर पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा बोर्ड बना। तकरीबन 11 रुकनी ये बोर्ड था। 10 रुकन ऑलरेडी उसमें शामिल थे, बाद में एक शामिल किया गया। तकरीबन 11 रुकनी ये बोर्ड था। उस बोर्ड ने बाकायदा तौर पे जो टेक्निकल प्रोसेस होता है, जिसको टेस्ट मुख्तलिफ किए जाते हैं, साइंटिफिकली जिसको जो है चेक किया जाता है कि आखिर बच्ची ये कह रही है, वालदैन ये कह रहे हैं, तो एक्चुअल उम्र है क्या, वो टेस्ट हुए। उसके बाद आज आफ्ताब बुगिया साहब की अदालत में ये रिपोर्ट जमा होनी थी, क्योंकि आज केस की कार्रवाई नहीं थी। केस की जो बाकी कार्रवाई वो 7 के करीब है मेरे ख्याल से, और मे भी अब कल होगी। लेकिन जो है आज वो रिपोर्ट सुबह सर्विसेज हॉस्पिटल के अमले में से एक शख्स जो है वो लेकर आया और उन्हें अदालत में दी। अदालत ने कहा कि जी ऑफिस में जमा करवा दें। फिर उसके बाद 11 बजे के आसपास जो है वो जिब्रान नासिर साहब और अली काज़मी और उनकी जो फैमिली है वो लोग आए, और उसके बाद चैम्बर में बाकायदा तौर पर जिब्रान नासिर साहब को बता दिया गया और उन्हें कहा गया कि वो बात जो अली काज़मी कह रहे थे वो सच थी। दुआ हज़ारा की उम्र तकरीबन 15 से जो मैं कल आपको बता रहा था 15 से 16 साल के जो है बीच में है, लेकिन नियर टू 15 है। और बताया गया कि इसकी उम्र 15 साल है। तो अब ये 15 साल की उम्र ना पंजाब में इसका निकाह हो सकता है और ना सिंध में इसका निकाह हो सकता है। अब ये रिपोर्ट आई है, पहले आप जिब्रान नासिर साहब की बात सुन लें और फिर इसके बाद बताऊंगा कि आगे अब इसका प्रोसेस क्या होगा, आगे क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा। जो मुझे पता चला है, जो जिब्रान नासिर साहब बता रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद आगे बात करते हैं। पहले आप जिब्रान नासिर साहब की बात सुन लें। देखिए जी, रिपोर्ट के अंदर जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ़ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी, और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है। और उनके कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ, और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो इसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफ़ी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफ़ी हो गई है। वालदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुस से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़े हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़े हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे, वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बगैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है। आज मेरे ख्याल में सिंध की तारीख के सबसे बड़ा जो मेडिकल बोर्ड बना है 10 डॉक्टरों का, उन्होंने हतमी राय दे दी है कि बच्ची 15 के करीब तरीन है। तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा कि कल इसी वक्त 24 घंटे गुजरने से पहले सिंध पुलिस की गिरफ्त के अंदर ज़हीर अहमद होगा
जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है आज। इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस खत्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो खत्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के खिलाफ, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के खिलाफ, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब एजी जनरल के खिलाफ जिन्होंने अदालत में बोला था ये किडनैपिंग का केस नहीं बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए। तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में और नादरा डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, जिनको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में ये क्लियर ब्लैक एंड वाइट में किडनैपिंग का केस है, ये एक चाइल्ड मैरिज का केस है। और उसके बाद ये करंटली बच्ची इलीगल कन्फाइनमेंट में तस्वुर की जाएगी। तो हमारी अब दुआ है कि मजीद इससे पहले कि हम अदालती कार्रवाई करें, जो हम कल करेंगे, चूंकि आज रिपोर्ट की हमें ट्रू कॉपी मिलेगी, उसके साथ हम दरखास्तें मजीद लगाएंगे। सिंध पुलिस आज हरकत के अंदर आ जाएगी। उनको पता चल जाएगा कोर्ट के और मीडिया के तवज्जुह से कि बच्ची कम उम्र है, पहले जितने उसके बयान थे वो झूठ पे मबनी है, और फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। और जो वालिदैन 2-2.5 महीने से कर्ब में मुब्तला हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, हर दर को खटखटाया है, हर दहलीज पे गए हैं, उनकी आप दाद रसी करेंगे और उनकी बच्ची दोबारा उनकी आगोश में लुटाएंगे। बहुत शुक्रिया। बच्चे को शेल्टर में भेजने की दरख्वास्त है, क्योंकि अब अगर वो अंडर 16 आते हैं, ये अदालत का फैसला है। हमारे लिए तो माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर बच्चे के लिए नहीं होता। और माजरत के साथ हम जरा शेल्टर होम के ऊपर भी सवालिया निशान है। इस केस के अंदर, इस मौजूदा केस के अंदर, जिस शेल्टर होम के अंदर बच्ची को आपने भेजा था, उस शेल्टर होम की वकील जो हैं इस चाइल्ड मैरिज के निकाह ख्वाह की वकील बन के अदालत में पेश हो रही हैं। हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि बच्ची शेल्टर होम में महफूज रहेगी, जब शेल्टर होम की वकील ही इस केस के मुलजिमों की पैरवी भी कर रही हैं? हम कैसे तसव्वुर कर लें? माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं है। 2.5 महीने बहुत मजाक हो गया, 2.5 महीने बहुत भागदौड़ हो गई। अब ये साबित हो गया है कंक्लूसिवली कि बच्ची वाकई में अंडर एज है, बच्ची वाकई 14 साल के करीब है। खुदा के वास्ते मैं अदालतों से भी दरख्वास्त करूँगा, मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करूँगा, थोड़ा करम करें, अपनी जुरिस्प्रूडेंस सुलझाएं। ये कम उम्र बच्चियों के निकाह के ऊपर जो है माओ की गोदे मत उजाड़ें। जो बच्ची निकाह के टाइम पे एक अबडक्टी है, एक किडनैप विक्टिम हो, तो मुगविया के निकाह अगवाकारों से कब होने लगे और कब जायज़ करार देने लगे? ये वैलिडिटी ऑफ निकाह भी एक सवालिया निशान है। उस निकाह पे 18 साल उम्र लिखी गई है, उस निकाह के ऊपर झूठ लिखा गया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वो किन हालात में हुआ, कैसे हुआ, और अब तक बच्ची के जितने बयान हैं कि वो कैसे गई है, वो सब सवालिया निशान है। इस बच्ची को इतना आपने ट्रेन करके जहन बना के जहन कशी की उस बंदे ने जिसने अगवा किया है कि 3 बार अदालत में, 3 मुख्तलिफ अदालतों में बयान दिलवाया कि मैं 18 की हूँ। आज डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 15 के करीब तरीन है, यानी कि नादरा के डॉक्यूमेंट सच बोल रहे हैं कि वो 14 की है। तो इस सबके सामने रखते हुए मेरे ख्याल में अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब कान खोल के, आंखें खोल के, होश से तमाम इदारे। जब राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया कि जी एक तो उम्र जो है वो 15 नियर टू 15 है, तो 15 जो है वो पंजाब में भी निकाह की उम्र नहीं है। अब इसमें जबरा नासिर साहब ने एक ट्वीट किया था इस रिपोर्ट के बाद, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इन्होंने कहा था, द मेडिकल बोर्ड हैज़ वेरीफाइड द ट्रुथ विच पेरेंट्स हैव बीन टेलिंग सिंस 2.5 months. As per board, Dua Zara is nearest to 15 years of age, negating previous medical report which placed Dua at 17, thus proven that Nadra documents are accurate and Dua in reality is 14-year-old child. Offences of kidnapping, child marriage and rape sexual offences are all attracted to a case where girl child is under 16. IGP Sindh should take immediate action to remove current IO of case who has been telling media no case of kidnapping is made and must immediately recover Dua. AG Sindh told High Court that no case of kidnapping is made out. Police relied on statement of girl to claim no case of kidnapping is made out. Girl repeatedly told honorable courts that she is 18 of age. Today it is proven that all statements were result of inducement. We need better procedures and training in place both in police and judiciary to save our children. For 2.5 months, parents suffered moving pillar to post to recover their child, while Dua, unaware herself, was under unimaginable danger, while content creators cashed it in
ऑन दिस स्ट्रेटजी। अब ये बहुत इन्होंने लंबी एक जो है वो ट्वीट भी किया है और उन्होंने बताया कि मेडिकल बोर्ड ने वेरीफाई कर दिया है जो कि वालिदैन बता रहे थे 2.5 महीनों से। अब बोर्ड भी ये कहता है कि दुआ की उम्र तकरीबन 15 साल के करीब है, जो कि उस मेडिकल रिपोर्ट को निगेट करती है जिसमें उम्र 17 साल थी। बस ये साबित हो गया कि नादरा डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और दुआ की उम्र तकरीबन 14 साल है। इसके ऊपर किडनैपिंग, चाइल्ड मैरिज, रेप, सेक्सुअल ऑफेंस, ये सारे जितने भी दफ़ात हैं ये अट्रैक्ट करेंगे, ये लगेंगी। क्योंकि चाइल्ड जो है वो अंडर 16 एज का है। आईजीपी सिंध को नोटिस लेना चाहिए, फौरी तौर पे आईए को रिमूव करे। और उसके बाद जो कि काफ़ी अरसे से मीडिया को ये बता रहे थे कि जी केस ख़त्म हो गया है, और उसके बाद जो है इमीडिएटली दुआ को रिकवर किया जाना चाहिए। एजी सिंध जो है उन्होंने भी कोर्ट को बताया था, एडवोकेट जनरल के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि जी कोई किडनैपिंग का केस नहीं बनता। पुलिस ने हमेशा दुआ की स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई किया कि जी किडनैपिंग नहीं हुई। बच्ची ने बारहा बताया मेरी उम्र 18 साल है। अब ये साबित हो गया आज कि जो है ये सारा मामला जो था ये बच्ची को जो है बाकायदा तौर पे सिखाया गया था। वी नीड बेटर प्रोसीजर्स, हमें बेहतर प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। अब ये सारे मामलात होंगे जी, पढ़ के आपको सुना दिया, जिब्रान साहब से बताया। अब जो मैंने पूछा है और जो जिब्रान नासिर साहब ने बताया है, इसके मुताबिक अब यही होगा कि पुलिस जो है कोर्ट ऑर्डर करेगी, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, और पुलिस जो है वो रिकवर करेगी दुआ को, क्योंकि वो बारहा राब्ते में भी रहे हैं, उनको पता भी है ज़हीर और दुआ कहाँ है। और उसके बाद जो है उनको रिकवर करके वापस लाया जाएगा। और ज़ाहिर है क्योंकि बच्ची छोटी है तो वो जितनी भी ऑफेंसेस अट्रैक्ट करती हैं इस केस में, तो वो सारी जो है वो ज़हीर के ऊपर लगेंगी, गिरफ़्तारी भी होगी, ज़ाहिर बात है, और उसके मुताबिक अब केस भी बनेगा। यहाँ तक तो यही है। अब आगे अदालतें क्या करती हैं, अदालत इसके ऊपर कल क्या ऑर्डर करती है, क्या चीज़ें होती हैं। और अभी अगर थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं ये वीडियो फ़ौरन करने लग गया था जब ये चीज़ें आ गई थी, कुछ मज़ीद चीज़ें भी आई, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो सब आपके सामने रखूँगा। आज की इस वीडियो से इतने ही, आने वाली किस वीडियो तक लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, झूठों पर अल्लाह की लानत। हमेशा हक़ाइक़ पे बात करनी चाहिए। जो कुछ हो कम से कम थोड़ी सी जो है वो आपके अंदर डिसेंसी, फैक्ट्स के ऊपर बात करना, थोड़ा सा जो है वो आपके अंदर इंसानियत ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी तरबियत के किसी भी उसके हो सकते हैं, लेकिन कम से कम डिसेंसी जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए। और व्यूज़ और ये चीज़ें आती जाती रहती होती है। मेरा ख़्याल से हक़, सच और मज़लूमियत का साथ देना जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।